गुड मॉर्निंग एट क्लास। आज हम आपके संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 5 कंटकेनेव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, इसकी हिंदी अनुवाद अर्थात कथा का सारांश जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। हिंदी का सारांश का अर्थ है उस कथा का छोटा रूप जिसमें सब कुछ उस छोटे रूप में सम्मिलित होता है। वो मैं आपको ऐसे आपकी परीक्षा में आते हैं कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, कथा का सारांश लिखिए। उसके आधार पर मैं आपको कथा का सारांश समझाऊंगी। कोई चंचल नामक शिकारी था, पक्षियों और मुर्गी आदि को पकड़कर अपनी आजीविका चलाता था। एक बार वह जंगल में जाल को फैलाकर घर आ गया। दूसरे दिन सुबह जब चंचल वन को गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में एक बाघ बंधा हुआ है। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। बाघ ने निवेदन किया, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो मध्य प्रदेश की ये एक कथा है। कोई चंचल नाम का एक शिकारी था, पक्षी और मुर्गियों को मारकर वह अपना आजीविका चलाता था, अपना पेट पालता था। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर चला गया। दूसरे दिन सुबह जब चंचल वन को गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में एक बाघ फंस गया है, बंधा हुआ था। उसने सोचा कि यदि मैं इसको निकाल दूंगा या उसके पास जाऊंगा तो ये बाघ मुझे खा जाएगा। परंतु बाघ जो था वो बंधा हुआ था और बाघ ने निवेदन किया कि हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। उस शिकारी को दया आ गई कि ये शायद सच बोल रहा है, ये फंसा हुआ है, ये कष्ट में है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। बाघ थका हुआ था, वह बोला, हे मानव, मैं बहुत प्यासा हूँ। बाघ को बहुत थकान हो रही थी क्योंकि वो जाल में फंस गया था। उसने कहा कि मैं बहुत प्यासा हूँ, नदी के जल से मेरी प्यास को शांत करो। बाघ ने जल पिया और शिकारी ने उसको नदी से जल लाकर दे दिया और शिकारी से कहा अब, और उसने अपनी प्यास को, बाघ ने अपनी प्यास को शांत किया। फिर शिकारी से बाघ ने कहा, मेरी प्यास तो शांत हो गई है, अब मैं बहुत भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। जैसे ही उसने नदी का शीतल जल पिया, उसके बाद उसने कहा कि अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, तुमने झूठ कहा, तुम मुझे खाना चाहते हो। तो चंचल जो शिकारी था उसने कहा कि मैंने तो तुम्हारे लिए एक धर्म का आचरण किया है और तुम झूठ बोलते हो। तुमने पहले तो मुझे ये कहा था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और अब तुम मुझे खाने की बात कह रहे हो। बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूख मिटाने के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं है, सभी में स्वार्थ होता है। तब बाघ को गुस्सा आ गया तो बाघ ने कहा, तुम तो एक मूर्ख व्यक्ति हो, भूख मिटाने के लिए यदि मैं तुम्हें खा भी जाऊंगा तो इसमें कोई मेरे लिए ये गलत काम नहीं होगा। चंचल ने नदी के जल, ये सभी में स्वार्थ होता है। चंचल ने नदी के जल से कहा, ऐसा ही होता है। चंचल ने जाकर नदी से कहा तो नदी ने क्या जवाब दिया, चंचल कि ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, मल मूत्र आदि भी छोड़कर चले जाते हैं, वास्तव में सभी स्वार्थ होते हैं। तो नदी ने कहा कि सभी लोग स्वार्थी होते हैं, वो मुझ में आते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं और मेरा शीतल जल भी लेते हैं अन्य कामों के लिए, लेकिन वो स्वार्थी होते हैं। चंचल ने फिर
वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष बोला, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं, फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें कष्ट देते हैं, सभी स्वार्थी होते हैं। तो वो चंचल वृक्ष के पास जाता है। नदी से जब ये ऐसा जवाब मिलता है कि सभी व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, तो वो अपने बचाव के लिए वृक्ष के पास जाता है। तो वृक्ष भी उनको यही जवाब देते हैं कि मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं, फिर भी कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें कष्ट देते हैं, सभी स्वार्थी होते हैं। तो वो चंचल था, वो बहुत निराश हुआ। पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ के पीछे छिपी हुई ये सब बातें सुन रही थी। वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है, क्या बात है, मुझे भी बताओ। जब वो निराश हो जाता है तो लोमड़ी जो है एक चतुर जानवर मानी जाती है, उसने ये देखा कि सब बातों को सुना और वह छिपी हुई सुन रही थी। वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है कि क्या बात है, मुझे भी बताओ। वह बोला, अरे मौसी, समय पर तुम आ गई, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, परंतु ये मुझे खाना चाहता है। इसके बाद उसने लोमड़ी के लिए संपूर्ण कथा का निवेदन किया। तो उसने लोमड़ी को सारी बात बताई कि मैंने तो बाघ के साथ धर्म का आचरण किया है। नदी का कहना है कि सभी व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, वृक्षों का कहना है कि सभी व्यक्ति स्वार्थी होते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए। उसने संपूर्ण कथा यानी पूरी जो विवरण था, पूरा वातावरण जैसा भी बना था, उसने पूरा अपना सुनाया। लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है, तुम जाल को फैलाओ। फिर उसने बाघ से कहा, किस तरह तुम इस जाल में बंधे, ये मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। लोमड़ी एक चतुर जानवर मानी जाती है। लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है, तुम जाल को फैलाओ। और उसमें बाघ से कहा, किस तरह तुम इस जाल में बंधे, ये मैं सामने देखना चाहती हूँ, प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहती हूँ। बाघ उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। बाघ को घमंडी था और उसने अपने आप को अहम भाव से अपना जाल में फंस गया और प्रवेश कर गया कि मैं इस प्रकार जाल में फंसा था। लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद कर दिखाओ। लोमड़ी ने कहा कि जिस प्रकार तुम पहले छटपटा रहे थे और बाहर निकलने के लिए कर रहे थे, तो अभी मुझे कूद कर दिखाओ। बाघ ने ऐसा ही किया जैसे पहले छटपटाता था, इस प्रकार उसने छटपटाने लगा और वैसा ही किया। जाल में बंधा हुआ बाघ थक कर असहाय होकर वहीं गिर पड़ा। तो जाल में जब फंसा हुआ था, बंधा हुआ था, तो वह थक कर असहाय हो गया। उसकी किसी ने सहायता नहीं की और वह गिर गया और प्राणों की भीख मांगने लगा। तो सबको कहने लगा कि मेरे प्राणों को बचाओ और उसकी भीख मांगने लगा। लोमड़ी ने बाघ से कहा, तुमने सच ही कहा था, सभी स्वार्थ को चाहते हैं। इस प्रकार चंचल के प्राणों की रक्षा हो गई। तो लोमड़ी ने अपनी चतुराई से उस बाघ को वापस जाल में फंसा दिया और वो थक कर चूर हो गया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुहार लगाने लगा और कहने लगा कि मेरे प्राणों की रक्षा करो। तब लोमड़ी ने कहा कि सभी व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, तुमने सच ही कहा था। इस प्रकार लोमड़ी ने अपनी चतुराई से चंचल के प्राणों की रक्षा की। तो आज ये कथा का सार, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। जिस प्रकार बाघ ने उसको फंसाया उस अपनी बातों में, उसी प्रकार लोमड़ी ने भी बाघ को उस प्रकार फंसा दिया अपनी बुद्धि और विवेक और अपनी चतुराई के साथ। ये है कांटे से कांटा निकाला जाता है इस कथा का सारांश। इस प्रकार संस्कृत में जो हमारे पाठ्य पुस्तक में कथा दी गई है उसका हिंदी सारांश है।